गांव में एक बाबा जी आए गए, और जब बाबा जी आए गए तो बाबा जी आवाज लगाने लगे, जैसे बरौना कला जैसे बड़े गांव में बाबा जी घुस गए और आवाज लगाने लगे। क्या लगाने लगे? लला आवाज लगाने लगे बाबा जी, किसी गांव में ओ भैया एक आई गए साधु दुनिया, और सबको उपदेश सुनाने लगे, झूठी दुनिया झूठी दुनिया। एक बाबा जी गांव आए, आवाज लगाने लगे, दुनिया झूठी दुनिया झूठी, दुनिया में कोई काऊ को ना। आवाज लगाए रे लला, किसी गांव में ओ भैया एक आई गए साधु दुनिया, सबको उपदेश सुनाने लगे, झूठी दुनिया झूठी दुनिया। गांव में बाबा आए, आवाज लगाने लगे कि दुनिया झूठी दुनिया झूठी, दुनिया में कोई काऊ को ना। अब भैया जैसे बरौना कला जैसे गांव में आवाज लगाई तो बरौना कला में बहुत सभी होशियार भगवान के भक्त बोले, ए बाबा जी। एक लड़का ने उनकी रास्ता गली, बोले बाबा जी जा कैसे कहा दुनिया झूठी, तुम्हारा मतलब क्या है? बाबा जी कान लगे, लला वास्तव में दुनिया में कोई काम को ना हो, बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। बोले बाबा जी कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम कह रहे हो बाप बड़ा ना भैया, हमारे घर वाले तो हमें बहुत प्रेम करते हैं यहाँ। अब प्यारे के तो घर वाले वास्तव बड़ो प्रेम करते, जब तक दो चार टाइम मुंह ना देख ले तब तक चैन ही ना पड़ता, लेकिन सब मतलब को करते महाराज, सब अपना मतलब। इस संसार में अगर हमारा संसार टिका है तो किन बातों में? केवल अपना मतलब है तो हम दुश्मन को भी अपना बना ले। मतलब निकल गया, हटो अलग, जानते भी नहीं, मतलब का सब प्रेम है। बाबा जी कान लगे, लला तुम करते क्या? बोले करते कुछ नहीं है, 7 दिन में चिमटा बजाओ घरे पहुंच गए। बाबा जी बोले इसका मतलब आपको नहीं, आपकी दौलत से प्रेम करते। बोले बाबा जी दौलत से नहीं, हमारी धर्म पत्नी तो हमें इतना प्रेम करती कुछ पूछो ही ना। अगर कहीं 2-3 भागवतें हो जाए घर पे ना पहुंचे तो बड़ी चिंता बढ़ जाती, ना जाने का हमारे प्यारे भटक गए। इसका मतलब बाबा जी कहने लगे, लाला ऐसा करो, तुमको हमारी बात पर भरोसा नहीं तो 2-4 दिन हमारे पास आने जाने लगे। लड़का ने कहा ठीक है, भागवत ना सही। पहुंच गए बाबा जी के पास, तो बाबा जी ने बुजुर्गों से प्राणायाम विद्या सिखाई। प्राणायाम विद्या उसे कहते हैं सांस को ब्रह्मांड की ओर खींच लेना, घंटों घंटों तक मुर्दे के समान हो जाना। जब वो प्राणायाम विद्या प्यारे ने सीख ली तो एक दिन बाबा जी बोले, लला प्यारे अब जाना सोचिए को भागवत को फोन आ जाए, चिमटा बजाने चले जाना, घरे जाओ, घरे जा सो जाओ कि आपको पता करना है कि आपके घर वाले तुम्हें कितना प्रेम करते हैं, और घर पे जाइयो जब विद्या को प्रयोग करियो। अब प्यारे महाराज इतने बड़े भोंदू हुए थे, उन्होंने चिमटा उठाओ, पहुंच गए। अम्मा से कही, अम्मा आज खीर को मन खीर बनाओ, खीर भागवत में से बादाम ले आए तो उनकी खीर बनाओ। अम्मा ने बहू से कही, अब धर्म पत्नी खीर बनाने लगी। अब पहले के चौका में अब के चौका में बहुत बड़ा फर्क है। पहले देसी चौका बनते थे जिसमें एक देखने के लिए बनाया जाता कि कोई बाहर खाना खा रहा है उसे देख सके। तो प्यारे तो उस तख्त पे बखत काटने लगे, धर्म पत्नी खीर बनाने लगी। तब तक बाबा जी की बात प्यारे के याद में आई। बोले बाबा जी ने कछु और कही है। वो लड़का प्यारे जो नाम को लड़का है तो वो उठो और बीच आंगन में धड़ाम से गिर गए। धर्म पत्नी ने चौका से देख लो गिरते बहु, अब वे तो प्राण साथ ही गए। धर्म पत्नी चौका से आई, उन्हें नमज देखी, वे तो मरी गए। विचार करो जे प्यारे अबे इनके चक्कर में रोए रोए मरी जाती। प्यारे
तो जे जिंदा ना है भय जात, और थोड़ी देर से रोए तो जे जिंदा ना है भय जात। खीर बड़े दिन में बात बनाई पहले खाए, फिर जिंदगी भर तो रोए वो है ही है। उन दोनों हाथन से खीर खाई और फिर प्यारे भैया जब सोच रहे बबुआ में आए रहो, बबुआ को कोई पता ना है। लला ऋषि प्यारे तो बीच आंगन में डरे, तब तक का भाव उनकी धर्म पत्नी ने दोनों हाथ से खीर खाई और बाके बाद में आए के घूसा मार मार के रोने लगी। प्यारे कान लगे बरियो, वैसे हूँ हमें तो लोहा से लड़वाऊं पत्त, लेकिन मरे तो ना, लेकिन जब बबुआ के चक्कर में जा जरूर घूसा मार मार के मारती है। अम्मा आई, अम्मा रोन लगी, वो तो घर के सब रोन लगे। रोए काहे सुबह, सब अपने मतलब के, कैसे रोए रहे लिखो तो ये है। लला भैया प्यारे ये तुम्हारी जीवन गाथा गा रहे हैं। सब रोने लगे और कैसे रो रहे हैं। ए मैया चिल्लाई के बोली उठी, घर में तो तुम ही तो एक कमाते थे प्यारे, अरे तेरे पीछे सब घर में आए बैठे बैठे खाते थे। प्यारे सब रोने लगे, मैया रोए रही, बबलू रोए रहे। अरे गौने वाली तो घूसा मार मार के रोए रही, बड़ी भाव, लेकिन रोए सब अपने मतलब के ले रहे बुजुर्गों। कैसे मैया चिल्लाई के बोली उठी, घर में तो तुम ही कमाते थे और तेरे पीछे वो प्यारे सब बैठे बैठे खाते थे। तेरे पीछे वो प्यारे सब बैठे बैठे खाते थे। और गौनी वाली कैसे रोई रही भाई, जिनने दोनों हाथ से खीर खाई रहा है, हाँ तो मरी जाए का बोली। पतली चिल्लाई के बोली उठी, कोई कौन साड़ियां लाएगा। पत्नी बोली और तुम तो जानते पति परिश्रम करते करते मर जाए या जीवन भर बीमार रहे, मगर प्यारे नारियां ये सोचा करती हैं द्वारे पर खड़ा सुना रहे हैं। कैसे रो रही है वो। पत्नी चिल्लाई के बोली उठी, मैं कौन साड़ियां लाएगा। अनुराग पसम से कही रहो है, कोई कौन साड़ियां लाएगा। सब घूसा मार मार के रोए रहे। मैया बोली लाला घर में तुम्हारे अलावा कोई दूसरों कमाइयो ना है, तो अब हमारे घर की रोटी दाल रोटी कैसे चलेगी। सब रोए रहे, मतलब धर्मपत्नी बोली तुम तो मर गए, आगे करवा चौथ आई रही, कौन साड़ियां लाएगा, गहने कौन बनवाए। सब रोए रहे। लड़का विचार करो भैया, आप तो तुम जानता आजकल बुजुर्गों सब काम जल्दी में होता है। कोई आदमी आए तो जल्दी, कहूँ जाए तो जल्दी, खाए तो जल्दी, सोए तो जल्दी, उठे तो जल्दी, मरे तो जल्दी, सब काम जल्दी में। अब तो प्यारे की लाश की व्यवस्था बनने लगी। अब तो सब लोगों ने टिकटी बनाई, वही ज्यादा देर की, गर्मी ज्यादा पड़ रही, मिट्टी खराब हो जाएगी, हाँ जो रिश्तेदार आने वाले आने दो। अब भैया मिट्टी की तैयारी हो गई, कसी गए महाराज। और ये से लड़का विचार कर लो, जो बबुआ बबुआ आओ हमें लगत जो जिंदगी आज फुगवाई दिए। तब तक वे बाबा महाराज भाई गांव में पिल गए, प्यारे वाले गांव में करेल के पास में। और बाबा जी आवाज देने लगे, का बोले एक कोई कबा करा ले हमसे, हाँ हम फ्री दबा दे देते हैं। बस एक खुराक दबा देने से मुर्दा जिंदा कर देते हैं, मुर्दा जिंदा कर देते हैं। एक कोई दवा करा ले हमसे, हाँ हम फ्री दवा दे देते हैं।
बस एक खुराक दबा के समझा जिंदा कर देते हैं। बाबा जी पहुंच गए, बोले कोई दवा करा ले हमसे, हम फ्री दवा दे देते हैं और एक खुराक दवा देने से मुर्दा जिंदा कर देते हैं। और भैया जिस घर में रोने की सब लोग रोए रहे थे, बा घर में जब कैसे आवाज पहुंच गई। प्यारे तो समझ गए आएगा बबुआ, मन तो नहीं दिए तो लोग भजे, बोले बाबा जी 1 घंटा पहले अब एक लड़का मरी गयो और बाबा जी बा लड़का के अलावा घर में कोई दूसरों कमाइयो ना है। और तुम तो जानते हो काऊ ने बाबा को कंधन पे धल्लो, काऊ ने बाबा, तो बाबा जी को भगवान के प्यारे भक्तों लोग ने कंधन पे बैठा लिया। पहुंच गए, बोले लो ना हमें ऐसे बाबा ले आए, एक खुराक में जिंदा लोगन की भगवान आएगा। वो तो भगवान की बड़ी उत्तम व्यवस्था बनाई गई बैठे बैठे। बाबा जी ने कि ऐसा करो रो ना, एक कटोरा दूध मंगाओ, दूध। बाबा में सबकी नजर बचाए के राख डाली, बोले किसी ने देखा हमने किसमें क्या डाला? अब कौन देखो हो तो बताए, बोले हमने इसमें जहर डाला है, जहर जो पिएगा वो मर जाएगा, उसके बदले में ये प्यारे चिंता मास्टर जिंदा हो जाएगा। अब तो भैया जो पैरार की भीड़ थी वे सब भाग गए। अब तो घर ही को घर कौन भावई मोल ले, सब भाग गए। अब तो प्यारे की धर्म पत्नी, प्यारे की अम्मा, भाभी वे लोग रह गए। अब लम्बराओ भैया पंडित जी किनको, लला की अम्मा को, ऐसो करो अम्मा तुम बड़ी लला के मारे परेशान हो, ये दूध पी लो और तुम मत जाओ, तुम्हारे बदले में जो प्यारे जिंदा हो जाए। बोले हम काहे को पिए लला, ऐसो है मरे गए तो मर गए, लेकिन हम अब तुम समझतो को हम मरी गए तो जब डुगरे कोई 2 रोटी दे भैया ना तासो हम ना पिए। अब डुगर को लंबरा तुम पी ले, तुमने क्या करोगे जी करके दुनिया देख ली, अब मरने वाले वैसे भी हो, पी लो लड़का जिंदा हो जाओगा। डोकर बोले बाबा जी दूध तो हम पीते ही रहे, दूध की कोई बात ना है, लेकिन बाबा जी अगर कहूँ हम मर गए तो जब डुबरी 2 रोटी ना दे भैया। अब लंबर आओ लला की भाभी को, प्यारे की भाभी को कि ले कमाई तो तुमने खाई, तुम ही पी ले। बोले हम काहे पिए, पिए बाबा को मरी गए हो, हमारे साथ हाथ बुझू बैठो, हम काहे पिए। अब माँ को लंबराव होने वाली जो घूसा मार मार के रोई रही थी, ले काय को रोई रही, रो ना, अरे ये दूध पी लो और तुम पी लोगी तुम मर जाओगी, उसके बदले में तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा, काय को रो रही हो? कल्ले भैया कल्ले। याद रखना भगवान के प्यारे भक्तों, धर्म पत्नी ने और आप जानते स्त्रियों की आदत हो तो कोई बात सोचे सबसे पहले चांद में हाथ जरूर जाते। उन्होंने 2-4 डिंगरा मारे, बोले बाबा जी दूध दूध पूरी बात को क्या कहना चाहती, पीना या नहीं? बोली बाबा जी दूध तो हमारे मैके बहुत होते रहो, लेकिन बाबा जी अब तुम तो जानते हो हम पी लिए, हम मर जाए जे जिंदा हुए तब काम इनको अचार मर गए तो मर गए, हमारे तो है चले आए, हमें तो कोई दूसरी जगह देख ली। बाबा जी ने कही जब काऊ ने ना पियो तो बाबा जी का बोले, प्यारे सुनो, बाबा जी बोले, बाबा जी कहने लगे जब कोई नहीं पी रहा, बाबा जी बोले हम पी ले का तुम सबई राजी हो, सोई सब चिल्लाए के कान लगे तुम्हारी बढ़िया बाबा हो। सब चिल्लाए के बोला उठे तुम्हारी बढ़िया बाबा जी हो, तुम्हारी बढ़िया बाबा जी हो। भैया कहते परंपरा कहानी दूजी नहीं बनी, भैया कहते परंपरा कहानी दूजी नहीं बनी। बाबा जी ने बोले कोई ना
पी लो लाओ तो हम ही पीने, सोई सब चिल्लाए के बोले हाँ बाबा जी तुम पी ले हो, तुम मत जाओ तो कोई बात नहीं, ना आगे नाथ ना पीछे, पगार तुम्हारे घर वाले जय जने को लंबी तीरा यात्रा अपने करके पी ले हो। बाबा जी ने दूध पी लो और लड़का को इशारा करो उठो। लड़का जैसे ही प्यारे महाराज संग में चिमटा लेके परे ही थे, चिमटा लेके जैसे ही प्यारे महाराज उठे, सोई उनकी धर्म पत्नी ने एकदम इतनी जोर दिम्पा लगाओ स्वामी जी हम तो तुम्हारे मारे मरी जाएगी का लगाओ तो। अब जैसे नौना मन के आंसू डाले धर्म पत्नी प्यारे की बहू ने, और प्यारे कमनाए क्योंकि प्यारे टीटू चेला झटका दिया, बोली हट अलग। अब का बोले प्यारे बोले अवनाए बोले प्यारे देख लिया दुनिया का सारा नजारा। प्यारे अरे ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। प्यारे और ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। और जिसको प्रेम है अपने पति से, प्यारे जिसको प्रेम है अपने पति से वो सदा सर कटाते रहेंगे। जिसको प्रेम है अपने प्यारे से वो सदा सर कटाते रहेंगे। याद रखना इस संसार में आपको इस चेतावनी से सीख मिलती है, वास्तव में कोई काऊ को है ना है बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। अरे पैसा है तो धर्म पत्नी बड़ा प्रेम करती है, और पैसा है तो माँ बाप भी कहते हमारे पूत ने जन्म लिया पूत ने, और पैसा नहीं तो माँ बाप भी कहते हैं कपूत है। याद रखना इस संसार में हम और आप अपने अपने मतलब के लिए जी रहे हैं, किसी ना किसी मतलब से हम और आप भगवान को स्मरण कर रहे हैं। कौन कहते कि भगवान आते नहीं, लेकिन याद रखना लोगों भगवान को मीरा द्रौपदी नरसी जैसे भक्त बुलाते नहीं, भगवान तो भक्त के ही बस में रहते हैं। अब बताओ किसके पास टाइम है। अब भागवत कमेटी के द्वारा हो रही, अब हम तो मजबूरी में चिल्लाना तो है ही है, क्योंकि पैसे लिए चिल्लाएंगे नहीं तो फिर क्या फायदा। कमेटी वाले गुस्सा हुए, बड़ी मेहनत कर रहे हैं कमेटी वाले, दिल से साथ